ज़िंदगी के मालिक हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि परिस्थितियाँ आपके जीवन को नियंत्रित कर रही हैं? कभी आपने सोचा है कि आपकी सफलता या असफलता आपके हाथ में नहीं है, बल्कि आपके आसपास की दुनिया इसे तय कर रही है? अगर हाँ, तो यह अध्याय आपके लिए है। स्टीवन कोवी की किताब द सेवन हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का पहला अध्याय हमें सिखाता है, हमारी सफलता हमारे अपने हाथों में है, न कि बाहरी हालातों या दूसरों लोगों पर निर्भर करती है। यही आदत सबसे प्रभावी और सफल लोगों को बाकी दुनिया से अलग बनाती है। वे प्रोएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव नहीं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। रिएक्टिव लोग जो परिस्थितियों पर निर्भर रहने वाले लोग होते हैं, जिनका सारा ताना बाना परिस्थितियों के ऊपर ही निर्भर होता है। ये लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। ये कभी अपनी कमी को नहीं देखते और हमेशा किसी भी कार्य के परिणाम के लिए दूसरों को दोषी मानते हैं। अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हाथ में देकर जीते हैं। ये सोचते हैं कि उनकी परेशानियों की जड़ बाहरी दुनिया में है, सरकार में है, परिवार में, नौकरी की वजह से है, बॉस की या किस्मत को दोष देते रहते हैं। वे हमेशा कहते हैं, अगर मेरा बॉस अच्छा होता तो मैं तरक्की कर सकता था। अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकता। अगर समय सही होता तो मैं अपनी हेल्थ पर ध्यान देता। दूसरा, रिएक्टिव लोग परिस्थितियों के गुलाम होते हैं। उनका मूड, उनकी मेहनत, उनका आत्मविश्वास, उनका सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि बाहर की दुनिया उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही है। दूसरे तरह के लोग प्रोएक्टिव होते हैं, जो खुद की ज़िंदगी के मालिक होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी स्वयं लेकर के चलते हैं। ये लोग मानते हैं, मैं अपने जीवन का निर्माता खुद हूँ। जब कोई समस्या आती है तो ये लोग दोष देने के बजाय समाधान खोजते हैं। ये किसी भी समस्या को दूसरे नज़रिए से देखते हैं, उसको अपने जीवन में एक अच्छे आयाम की तरह के सोचते हैं, उसको अपने जीवन की सफलता की एक सीढ़ी के रूप में सोचते हैं। ये कभी यह नहीं कहते मेरे पास वक्त नहीं है, बल्कि ये सोचते हैं कि मैं अपने समय की को कैसे मैनेज कर सकता हूँ, मैं अपने समय का बेस्ट और ऑप्टिमम यूज कैसे कर सकता हूँ। रिएक्टिव लोग सिर्फ शिकायत करते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग एक्शन लेते हैं। कल्पना कीजिए, आप ट्रैफिक में फंस गए हैं और ऑफिस के लिए देर हो रही है। रिएक्टिव व्यक्ति गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, अपने मूड को खराब कर लेगा। प्रोएक्टिव व्यक्ति रेड लाइट पर किताब पढ़ सकता है, ऑडियो बुक सुन सकता है या अपने दिन की प्लानिंग कर सकता है। दोनों ऑप्शन, दोनों विकल्प दोनों व्यक्तियों के पास होते हैं, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव के पास। यही अंतर हमारी ज़िंदगी को साधारण या असाधारण बना सकता है। को भी एक साइकोलॉजिकल सिद्धांत बताते हैं, हमारे जीवन में कुछ भी हो, हमारे पास हमेशा दो चीज़ें के बीच एक अंतराल होता है। स्टिमुलस यानी कि घटना और रिस्पॉन्स यानी कि हमारी प्रतिक्रिया। स्टिमुलस क्या मतलब, ये होता है कि हमारे साथ क्या हुआ है, वो हमको स्टिमुलेट करता है। उस घटना पर हम क्या रिस्पॉन्स करते हैं, आपने उस घटना पर कैसी प्रतिक्रिया दी, ये हमारे हाथ में होता है। रिएक्टिव लोग तुरंत भावनाओं में बह जाते हैं और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग कुछ सेकंड का ब्रेक लेते हैं, परिस्थिति और स्थिति को समझते हैं, फिर बुद्धिमानी के साथ प्रतिक्रिया देते हैं। अगर कोई आपको अपमानित कर देता है तो रिएक्टिव व्यक्ति क्रोधित होकर तुरंत बदला लेने की कोशिश करेगा, उसके बारे में और ज़्यादा गहराई से वो हमेशा सोचता रहेगा, उसके दिमाग में एक तनाव या टेंशन बना रहेगा और वो हमेशा क्रोध में बना रहता है। जबकि प्रोएक्टिव व्यक्ति शांत रहता है, स्थिति को समझेगा और सोच समझकर जवाब देता है, हमेशा शांत मन से निर्णय लेता है, जिससे उसके काम और ज़्यादा बनने लगते हैं। यही सफलता और असफलता का सबसे बड़ा रहस्य भी है। स्टीफन कोवी बताते हैं कि हमारा ध्यान दो सर्कल में बटा होता है। सर्कल ऑफ कंसर्न, वो चीज़ें जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। स्टीवन कोवी कहते हैं, पहला सर्कल जो होता है कंसर्न का, उसमें हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे अर्थव्यवस्था अगर खराब हो रही तो इन पर्सन हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। दूसरा, मौसम खराब है तो उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। मौसम खराब है तो उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। सरकार सही काम नहीं कर रही है, उसको सोच के, उसके बारे में सोच कर हम टेंशन लेकर के बहुत सारा अपने ही काम को खराब करते हैं। दुनिया में युद्ध हो रहा है, इस पर भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। अगर हम इस सर्कल में जीते हैं तो हम हमेशा तनाव में रहेंगे, शिकायत करेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा सर्कल होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वो चीज़ें जिन पर हमारा कंट्रोल है।
हम किन चीज़ों को कंट्रोल में कर सकते हैं, या यूं कहें कि हम किन चीज़ों को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे मैं अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बना सकता हूं, मैं नए स्किल को सीख सकता हूं, नए स्किल सीख करके हम अपनी क्षमता और प्रतिभा को और निखार सकते हैं। मैं अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकता हूं। समय का ऑप्टिमम यूज हमारे हाथ में है, हम उसको चाहे उसका सदुपयोग करें या उसको हम रील में देख कर स्क्रॉल करके या गप्पे मारकर उस समय को हम बर्बाद कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हमारे हाथ में हैं। हम नए अवसर की खोज कर सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, नई पॉसिबिलिटी को क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। सफल लोग अपना ध्यान सिर्फ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर रखते हैं। उनके हाथ में जो है, जो वो कर सकते हैं, वो उनका जिस काम के ऊपर पूरा पकड़ होती है, जिस काम के लिए वो उनका अंदर से इच्छा होती है, वो उस पर फोकस करते हैं। और जो चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं हैं उसकी वो चिंता नहीं करते, क्योंकि वो चीज़ें ऑलरेडी उनके कंट्रोल में है नहीं, तो उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं। अगर हम अपना बॉस गुस्से में है तो उसे बदल नहीं सकते, उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने काम की क्वालिटी को सुधार सकते हैं, अगर बारिश हो रही तो आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप छाता ले सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आपके हाथ में हैं। आपका असली फोकस क्या होना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं। अपनी भाषा को बदलें। रिएक्टिव लोग कहते हैं मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन प्रोएक्टिव लोग कहते हैं मैं रास्ता खोजूंगा। समाधान पर ध्यान दें। हमेशा आपको समाधान पर ध्यान देना चाहिए। शिकायत करने के बजाय अपने सर्कल और इन्फ्लुएंस पर ध्यान दें। अपनी भावनाओं पर काबू रखें। भावनाओं में बहकर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुकें, सोचें और फिर जवाब दें। हर दिन छोटे छोटे प्रोएक्टिव एक्शन लें। सुबह जल्दी उठना, समय पर काम करें, खुद की आदतों में सुधार करें। अगर आप एक सही आदत अपने जीवन में अपना ले तो आपका पूरा जीवन, आपके रिश्ते और आपका करियर पूरी तरह से बदल सकता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए है। आपने आज जाना कि प्रोएक्टिव बनना सफलता की कुंजी है, लेकिन क्या सिर्फ यही आदत काफ़ी है? अब सोचिए, क्या हमें सिर्फ खुद पर ध्यान देना चाहिए या हमें अपनी ज़िंदगी की लंबी योजना भी बनानी चाहिए? यही जवाब मिलेगा आपको अगले अध्याय में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दें। अब हम अगर अपनी ज़िंदगी में लक्ष्यहीन हैं तो हमको एक लक्ष्य की तलाश होनी चाहिए, एक लक्ष्य हमारे जीवन में होना चाहिए। अगले चैप्टर में स्टीवन कोवी उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप अगला अध्याय सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। अब बात करते हैं कि आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी का असली लक्ष्य क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये हमको हर रोज़ अपने आप से पूछना कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप अपने ही अंतिम संस्कार में खड़े हैं। आपके परिवार, दोस्त, सहकर्मी और करीबी लोग वहाँ मौजूद हैं। वे आपके बारे में क्या कह रहे हैं, इसकी आप कल्पना करिए कि आप अपने संस्कार में, आप अंतिम संस्कार में खड़े हैं और आपके करीबी लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं। व्यक्ति बहुत ईमानदार था, व्यक्ति बहुत परिश्रमी था, हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था, या वे ये कह रहे हैं कि इससे अपनी ज़िंदगी बिना किसी लक्ष्य के गुजार दी। ये कल्पना डरावनी लग सकती है, लेकिन यह आपको अपने असली जीवन लक्ष्य को खोजने में मदद कर सकती है। स्टीवन कोवी की किताब द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का दूसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें एक सार्थक और सफल जीवन जीना चाहिए तो हमें अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ही अंत को ध्यान में रखकर करनी होगी। यानी हमें पहले यह तय करना होगा कि हमारी मंजिल क्या है। देखिए, जब हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, या हमको बहुत सारी चीज़ें सामने दिखने लगती हैं कि हम हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, या हमारे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो इस लिहाज से हमें लास्ट से ध्यान में ये रखना चाहिए हमारी मंजिल क्या है। अगर हम लास्ट में देखें कि हमारी मंजिल क्या है और फिर उसके अनुसार अपनी हमको राह बनानी चाहिए। अगर आपके पास कोई स्पष्ट जीवन लक्ष्य नहीं है तो आप वही करेंगे जो परिस्थितियां आपसे करवाना चाहेंगी। कभी नौकरी कर लेंगे क्योंकि परिवार ने कहा, कभी बिजनेस कर लेंगे क्योंकि दोस्त कह रहा है, कभी रिश्तों में उलझ जाएंगे क्योंकि समाज ने मजबूर कर दिया। पर क्या आपने सच में सोचा है कि आप किस लिए बने हैं? ये इसको आपको रोज़ इस पर सोचना चाहिए। रोज़ कुछ समय, कुछ सेकंड, कुछ मिनट अपने साथ बिताना चाहिए इस सवाल के साथ। स्टीवन कोवी कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन की दिशा खुद तय नहीं करते तो कोई और आपके लिए यह निर्णय ले लेगा, कोई और आपके लिए आपके जीवन की दिशा को तय करेगा।
आज हम सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं? बड़ी कार, जिसके पास बड़ी कार है उससे उसको सफल मानेंगे, अच्छा बैंक बैलेंस जिसके पास है उसको सफल मानेंगे, या शानदार घर जिसके पास है उसको सफल मानेंगे, या महंगे ब्रांड्स जो यूज करता है उसको सफल मानेंगे। लेकिन क्या यही असली सफलता है? स्टीवन को भी बताते हैं असली सफलता यह है जो आपके खुद के जीवन के उद्देश्य से मेल खाती हो। अगर आपका सपना एक महान लेखक बनने का था, लेकिन आपने सिर्फ पैसे कमाने के लिए कोई और काम चुन लिया, तो क्या आप सच में सफल कहलाएंगे? आपका सपना एक महान हेल्थ कोच बनने का था, लेकिन पैसा कमाने के लिए आपने कोई और रास्ता चुन लिया, तो क्या आप अपने को सफल मानेंगे? क्या आप खुश हैं वास्तविक में जो भी आप काम कर रहे हैं? इसलिए इस आदत का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि अपने जीवन की स्पष्ट तस्वीर बनाएं और उसे ध्यान में रखकर अपने फैसले को लें। एक घर बनाने से पहले उसकी बिल्डिंग की प्लानिंग होती है। एक फिल्म बनाने से पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है। फिर हमारी ज़िंदगी यूं ही बिना किसी योजना के क्यों चले? सफल लोग अपनी ज़िंदगी के लिए एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं। यह एक स्पष्ट लिखित बयान होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप किन मूल्यों पर जीना चाहते हैं। अगर महात्मा गांधी के पास मिशन स्टेटमेंट होता तो वह कुछ ऐसा होता: मैं एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता हूँ जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चले, और मैं खुद अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाऊंगा। अगर आपका एक सपना एक सफल बिजनेसमैन बनने का है, एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने का है, तो आपका मिशन स्टेटमेंट ये हो सकता है: मैं अपने कौशल और परिश्रम के दम पर एक ऐसा बिजनेस खड़ा करूंगा जो लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। मैं अपनी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और निरंतर सीखने की आदत को बनाए रखूंगा। पहला स्टेप है अपने मूल्य को पहचानें। क्या आप ईमानदारी को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं? क्या आप सेवा भाव में विश्वास रखते हैं? क्या आप पैसे और सफलता को प्राथमिकता देना चाहते हैं? अपनी प्राथमिकताओं को पहले लिखें। पहले स्टेप में अपने मूल्य को पहचानें, अपनी प्राथमिकताओं को लिख डालें। दूसरे स्टेप है अपने जीवन की बड़ी तस्वीर को बनाएं, बड़ी तस्वीर देखें। जैसे आप 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या रखते हैं? आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या है? आप कैसे याद किए जाना चाहते हैं? आप जब भी इस धरती पर से जाएंगे तो आप कैसे याद किए जाएं लोगों की नज़रों में? अपनी बड़ी मंजिल को स्पष्ट करें। दूसरे स्टेप में अपनी बड़ी मंजिल को स्पष्ट करें, और तीसरे स्टेप में इसे लिखें और रोज़ पढ़ें। एक छोटे से कागज़ पर लिखें और हर दिन इसे याद करें। यह आपको रास्ते से भटकने से बचाएगा। जैसे ही एक ट्रेन अपनी पटरी से हटती है तो एक्सीडेंट हो जाता है या बहुत बड़ा दुर्घटना घट जाती है, वैसे ही हम जैसे ही अपने लक्ष्य से भटकते हैं तो हमारा पूरा जीवन डिरेल हो जाता है, पूरा जीवन भटक जाता है। हर बड़े फैसले से पहले खुद से पूछें, क्या यह निर्णय मुझे मेरे असली लक्ष्य के करीब ले जाएगा? छोटे लक्ष्य बनाएं। एक बार में पूरी ज़िंदगी की प्लानिंग करना बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए दूसरों की राय से प्रभावित ना हो। याद रखें, हर आपकी ज़िंदगी है और किसी और की नहीं, ये आपकी ज़िंदगी है, इसके बारे में आपको निर्णय लेना है। एक बार 3 मजदूर एक इमारत बना रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, आप क्या कर रहे हैं? पहला मजदूर बोला, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। दूसरा मजदूर बोला, मैं एक दीवार बना रहा हूँ। तीसरा मजदूर बोला, मैं एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। तीनों मजदूर को अपनी मंजिल पहले से पता थी, इसलिए वह ज़्यादा ऊर्जा और प्रेरणा के साथ काम कर रहा था। जो तीसरा मजदूर था, इसीलिए वो उसका जो ऊर्जा का लेवल था, उसका जो एनर्जी का लेवल था, वो अलग था। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए है। आप आपने आज ये जान लिया, आपने जीवन की मंजिल पहले से तय करना आपकी सफलता की असली कुंजी है। लेकिन क्या केवल विजन बना लेना ही काफ़ी है? अब सोचिए, अगर आपने अपना विजन तय कर लिया लेकिन आपकी प्राथमिकताएं सही नहीं हैं, तो क्या आप सफल हो पाएंगे? सही जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। तो अगले अध्याय के लिए आपने यहाँ तक सुना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? क्या आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ों को प्राथमिकता दे रहे हैं? हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन 24 घंटों में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं, जबकि
कुछ लोग इन्हीं घंटों को छोटी छोटी व्यस्तताओं में बर्बाद कर देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरा दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी दिन के अंत में आपको लगता है कि आपने कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया? यही कारण है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को पहले करना सफलता की कुंजी है। स्टीफन कोवी इस अध्याय में बताते हैं, हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना चाहिए और अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। अधिकांश लोग जरूरी काम और तत्काल काम के बीच फर्क नहीं कर पाते। जरूरी काम कौन होता है? आपका दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा करने का कार्य हो सकता है। आपकी सेहत, परिवार, करियर और व्यक्तिगत विकास से जुड़े कार्य हो सकते हैं। जीवन में सफलता लाने वाले कार्य हो सकते हैं। तत्काल काम क्या होते हैं? अर्जेंट टास्क होते हैं, ईमेल और मैसेज चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बिना योजना के मीटिंग और कॉल्स। दूसरों की प्राथमिकताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में केवल तत्काल चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे, अर्जेंट चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे, तो आपके पास अपनी असली प्राथमिकताओं के लिए समय नहीं रहेगा। इसके लिए स्टीवन कॉवी ने 4 क्वाड्रेंट रूल के बारे में बताया है। अपना समय कैसे बांटना चाहिए उसके बारे में उन्होंने 4 क्वाड्रेंट मैट्रिक्स देते हैं, जिससे हमें समझ सकते हैं कि हमें किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और किसे नज़रअंदाज करना चाहिए। सफल लोग अपना अधिकतर समय Q2 में बिताते हैं, यानी वे अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर काम करते हैं। आप दिन भर किन कामों में उलझे रहते हैं? अगर आप अपना ज़्यादा समय Q1 जरूरी और तुरंत वाले काम और Q3 तत्काल लेकिन जरूरी नहीं है में बर्बाद कर देते हैं, तो आपको अपनी प्राथमिकताओं को बदलना होगा। सवाल यह नहीं है कि आप व्यस्त हैं, सवाल यह है कि क्या आप सही चीज़ों में व्यस्त हैं। मेरे पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, मैं अपने परिवार को वक्त नहीं दे सकता, बिजनेस के लिए वक्त निकालना मुश्किल है। आप किस चीज़ के लिए समय नहीं निकाल सकते, ये आपको सोचना है। लेकिन सच्चाई यह है कि समस्या समय की नहीं बल्कि प्राथमिकताओं की है। अगर आप खुद पर निवेश नहीं करेंगे तो आपका भविष्य भी वैसा ही रहेगा जैसा आज है। 3 स्टेप सक्सेस फार्मूला में स्टीवन कॉवी बताते हैं, प्राथमिकताएं सही करने के लिए ये 3 कदम जरूर अपनाएं। पहला स्टेप है हफ्ते की योजना बनाएं। प्लान योर वीक। हर रविवार को बैठकर तय करें इस हफ्ते के सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं। अपने टॉप 3 लक्ष्य तय करें और उन्हें अपने शेड्यूल में डालें। दूसरा स्टेप है रोज के कामों की सूची बनाएं। हर सुबह तय करें कि आज का सबसे जरूरी काम कौन सा है। केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दें जो आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस में योगदान देगी। और तीसरा स्टेप है ना कहना सीखें। हर काम को हाँ में मत कहें। क्या यह काम मेरे दीर्घकालिक जो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है उसमें मदद करेगा? अगर जवाब नहीं है तो उसे टालें या मना कर दें। एक प्रोफेसर ने अपनी क्लास में एक बड़ा जार रखा और उसमें बड़े बड़े पत्थर डाल दिए। फिर उसने छात्रों से पूछा, क्या जार भर गया? छात्र बोले हाँ। छात्र बोले हाँ, भर गया। फिर प्रोफेसर ने उसमें छोटे छोटे कंकड़ डाले तो जो बड़े पत्थर के बीच जगह में समा गए। फिर प्रोफेसर ने पूछा, क्या अब यह भर गया? छात्र बोले हाँ, भर गया। फिर प्रोफेसर ने उसमें रेत डाली जो कंकड़ों के बीच में चली गई। उस प्रोफेसर ने फिर पूछा, क्या अब यह भर गया? छात्रों ने फिर कहा, अब बिल्कुल भर गया। फिर प्रोफेसर ने उसमें पानी डाल दिया जो रेत के बीच में चला गया। अगर प्रोफेसर ने पहले रेत या पानी डाला होता तो बड़े पत्थर के लिए जगह नहीं बचती। हमारी जिंदगी में ऐसी ही होती है। अगर हम पहले छोटे और गैर जरूरी कामों में उलझ जाएंगे तो हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए समय नहीं बचेगा। इसलिए सबसे पहले अपने बड़े पत्थर यानी महत्वपूर्ण कार्यों का शेड्यूल करें। अब सबसे बड़ा सवाल, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? अब आपने यह सीखा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को पहले करना सफलता की कुंजी है। तो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को प्राथमिकता दे रहा हूँ? क्या मैं अपने दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म गोल को ध्यान में रखकर अपने दिन का प्लान बना रहा हूँ? अगर नहीं तो आज से ही शुरुआत करें, क्योंकि आपकी छोटी छोटी आदतें ही आपकी सफलता या असफलता तय करेंगी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये 5 महत्वपूर्ण सुझाव हैं। पहला, लक्ष्य तय करें, अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाएं और रोज याद करें। दूसरा है समय को सही तरीके से प्रतिबंधित करें। हर हफ्ते और दिन के लिए टॉप 3 प्राथमिकताओं को तय करें। तीसरा है व्यस्त मत रहिए, उत्पादक बनिए, प्रोडक्टिव बनिए। हर कार्य करने से पहले पूछें, क्या यह मेरे लक्ष्य की ओर ले जा रहा है? और चौथा स्टेप है ना कहना सीखें। उन चीज़ों को नकारें जो आपके समय और ऊर्जा को बर्बाद कर रही है। पांचवा,
खुद में निवेश करें। रोजाना पढ़ाई, ध्यान, एक्सरसाइज और नई स्किल सीखने के लिए समय निकालें। क्या आप अपनी ज़िंदगी की प्राथमिकताओं को सही करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हमें अपनी टॉप 3 प्राथमिकताओं लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी जीवन बदलने वाली जानकारियाँ पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।